डॉक्टर घोषाल को फोन किया था। उसने कहा मासी माँ जो ड्रॉप्स डालती है ना, बस वही डाल दो, टेम्परेरी रिलीफ मिल जाएगा। 2 बूंद से ही काम तमाम हो जाएगा इस जलन का। अरे ताड़ा ताड़ी। हाँ इधर ही था। अरे नहीं है, इधर उधर था। कुछ भी नहीं है यहाँ पे। दादा, बैचलर होने के साइड इफेक्ट्स देख रहे हो? मम्मी इसलिए तुम्हारे पीछे पड़ी रहती है कि शादी कर लो अब। सोचो, अगर आज तुम्हारी वाइफ होती तो ऐसी साफ सफाई रखती कि कोई स्पाइडर वाइडर अंदर ही नहीं आ पाते। जैसे मेरा वाइफ रखता है। रोई लो, तुमने हमारा कमरा देखा है? इतना क्लीन, इतनी सफाई कि अगर गलती से कोई स्पाइडर घुसा ना तो उसका दम तो वही घुट जाएगा। क्या मतलब है तुम्हारा कि मैं रूम गंदा रखती हूँ? अरे नहीं नहीं, वो तो तुम्हारा इंटीरियर डिजाइनिंग का स्टाइल है। Nobody cares। किसी को परवाह नहीं कि नोतुन माँ ठीक भी है या नहीं। Forget it, मैं खुद ही जाके देख लेता हूँ। अब एक सेकंड, रुको। देखो, खुद की हालत देखिए। हाँ? अरे अपनी भी फिक्र कर लिया करो कभी कभी। पहले डॉक्टर से अपनी आंख चेक करवा लो, फिर देखता हूँ तेरी नोतुन माँ को। Oh God, लगता है मैं रॉन्ग साइड पे आ गई हूँ। अरे संभाल के चला, रोड तेरे बाप की है क्या? सुनिए, जीरो जीरो 13 मत बैठिएगा, एक्सीडेंट हो जाएगा। जीरो जीरो 13 मत बैठिएगा, एक्सीडेंट हो जाएगा। 13 मत बैठिएगा, एक्सीडेंट हो जाएगा। आराम से। बाबा नहीं खोल पा रहा हूँ आंखें। ऐसे लग रहा है किसी ने मिर्च डाल दी होगी। बहुत जलन हो रही है। 1 सेकंड में जलन ठीक हो जाएगी, हमेशा हमेशा के लिए। मैं दवाई ले आई हूँ, ड्रॉप्स डालती हूँ। चलो लेटो। मासी अरे बेटा, डालती हूँ मैं। रुको। ये कौन सा ड्रॉप है? अब ये प्लान भी फेल हो जाएगा क्या? मैंने तो हर्बल वाला मंगवाया था ना। अरे जमाए बाबू, मैं इसके साथ एक्सपेरिमेंट करूंगी क्या? डॉक्टर घोषाल को फोन किया था। उसने कहा मासी माँ जो ड्रॉप्स डालती है ना, बस वही डाल दो, टेम्परेरी रिलीफ मिल जाएगा। 2 बूंद से ही काम तमाम हो जाएगा इस जलन का। अरे ताड़ा ताड़ी। हाँ एक बूंद इस जहरीले आई ड्रॉप की और सौतेला भांजा खत्म। उस लड़की को ये पहले से कैसे पता चल गया कि मेरे साथ ये होने वाला है? आपकी आंखों की दवा में जहर है। कोई आपको मारना चाहता है। हेलो, हाँ बोल रहा हूँ। आप कौन? एक्सीडेंट? आप कौन बोल रहे हैं? आप महामाया? क्या हुआ मेरी नोतुन माँ को? हेलो, आप कौन बोल रहे हैं? हेलो, कैसी है मेरी नोतुन माँ? हाँ, महामाया बसु, आई एम अ सन। क्या? वो ठीक तो है ना?
बड़ी बड़ी बिल्डिंगे बना लेते हैं लोग, बदतमीज तो एक पैसे का नहीं। अरे इससे साफ तो हमारा तबेला होता है। यहाँ तो इतनी पत्ते और लोग रहते हैं, बताओ। चलो 1 किलो तो मिला कम से कम। माँ, माँ तुम ना अंदर ही रहना, बाहर का माहौल ठीक नहीं, तुम्हारे लायक तो बिल्कुल भी नहीं है। सोचा था थोड़ा आराम कर लूंगी, नींद पूरी कर लूंगी, पर इस कमरे की हालत तो देखो। और सर कैसे टिका दूं जब पैर रखने में भी घिन आ रही है। छी। माँ तुम यहीं रहो, मैं तब तक थोड़ा कमरा साफ वाफ कर देती हूँ। ये रहा पानी, और चाहिए तो और भी है। ये रहा झाड़ू, फिनाइल, सर्फ, अच्छे से साफ कर लो। कुछ और चाहिए तो बताना। इतना काफी रहेगा ना रानी साहिबा? और कोई सेवा हमारे लिए? हाँ हाँ, देखिए आज का मेन प्रोग्राम तो मेरा है, तो अगर मेरे पाँव में मोच आ गया, मैं थक गई, तो मैं डांस कैसे कर पाऊंगी? इसीलिए आप लोगों के पास पुण्य कमाने का ये सुनहरा मौका है। आप सब मेरी मदद कीजिए। तो सबसे मेहनत वाला काम मैं कर देती हूँ। पानी में साबुन घोल के झाग मैं बना दूंगी, आप बस झाड़ू लगा देना, और जब इनका हो जाए तो आप पोछा लगा देना पानी से, और जब सब हो जाए तो सूखा पोछा लगा देना। फिर देखना फर्श कैसे चमकने लगता है। इसे कहते हैं एकता में बल। क्यों नहीं रानी साहिबा, हम तो पैदा ही हुए हैं आपका फर्श चमकाने के लिए। आप बस बैठकर झाग बनाइए और बुलबुले उड़ाइए। तो तुम कहना क्या चाहती हो कि मजदूरी वाला काम मैं अकेले करूं? ठीक है, करवा लो, पर अगर मेरी कमर में मोच आई और मैं ठुमके ना लगा पाई ना, तो ये आप लोग के प्रोग्राम को ही फ्लॉप कर देगा, सोच लो। प्रोग्राम? क्यों? प्रोग्राम तो आज ही है ना? हाँ है ना, आज ही प्रोग्राम है। तो तुम एक काम करो, तुम मासी से कहना ना प्लीज कि मेरी कमर में मोच आ गई है, मैं नाच नहीं पाऊंगी। हाँ कह दूंगी, उसमें क्या है। क्यों, मासी क्या कहेंगी? बोल के तो देख, ऐसा मालिश देगी ना कि दर्द बॉडी से निकलने का रास्ता ही भूल जाएगा। चले? कुछ तो कहने की कोशिश कर रही थी दोनों। इतने काम के साथ अब उनकी पहली भी बुझानी पड़ेगी। मतलब दिमाग और बॉडी दोनों को काम पे लगाना होगा। इस दिन के लिए पैदा हुई थी क्या मैं? पर अगर अब काम से बचना है तो दिमाग को तो काम पर लगाना ही होगा। शोभिनो काकू, कैसी है नूतन माँ? अब कंडीशन कैसी है उनकी? सांस ले ले बेटा, सांस ले ले। अभी जस्ट ऑपरेशन हुआ है, शिफ्ट कर रहे हैं आईसीयू में। सूर्य बाबू, हाँ अच्छा भगवान बन के आए हैं हमारे लिए। अगर आप टाइम पे महामाया को हॉस्पिटल लेके नहीं आते तो पता नहीं क्या हो जाता। अरे सौविकदा प्लीज, पड़ोसी ही पड़ोसी के काम आता है। डॉक्टर, हाउ शी? देखिए, मैं शुगर कोट नहीं करूंगा। एक्सीडेंट काफी बड़ा था, ब्रेन डैमेज भी हुआ है। सर्जरी टेक्निकली सक्सेसफुल है, लेकिन हमने हाई डोज मेडिसिन दी है। अब बॉडी उसे एक्सेप्ट करती है या नहीं, ये अगले 24 घंटे में पता चलेगा। सो शी इज नॉट येट आउट ऑफ डेंजर। आप लोग बस दुआ कीजिए कि दवाई काम कर जाए, तो फिर खतरा भी टल जाएगा। कुछ नहीं होगा आपको नूतन माँ। भगवान ने मुझसे मेरी एक माँ को तो छीन लिया है, लेकिन उन्हें मेरी दूसरी माँ छीनने का कोई हक नहीं है।
आपको उठना होगा, हम सबके लिए, प्लीज। देखिए, आप लोग वेट कर लीजिए, पेशेंट को होश आती है हम आपको बता देंगे। नहीं, मैं टूट गया तो इन्हें कौन संभालेगा? आई हैव टू बी स्ट्रॉन्ग फॉर देम। ठीक है। एक्सक्यूज मी यंग मैन, ये आपकी आंख को क्या हुआ है? ये रेडनेस नॉर्मल नहीं है। इट्स नथिंग डॉक्टर, वो बस एक छोटा सा एक्सीडेंट हो गया था। अब इस वक्त हम सबकी प्रायोरिटी इग्नोर तुम। डॉक्टर साहब, इसकी आंख में एक स्पाइडर गिर गया था। डज इट लुक सीरियस? इट कैन बी, एटलीस्ट लाइटली तो बिल्कुल नहीं लेना चाहिए। देखिए, कुछ स्पाइडर्स बहुत जहरीले होते हैं और अगर जहर फैल गया तो फिर आईसाइट जा भी सकती है। आई सजेस्ट आप हमारे इन हाउस आई स्पेशलिस्ट से अभी कंसल्ट कर लीजिए और प्लीज खुद से कोई भी दवा या आई ड्रॉप्स मत यूज कीजिएगा, इट कुड बैकफायर। सुना, घर में सब लोग डॉक्टरी करते रहते हैं। अगर तुम्हारे उस आई ड्रॉप से पीकू की आंख को नुकसान पहुंच जाता तो? ये इंसान एक आंख बचा के क्या करेगा, जिसके पीछे इतने लोग पड़े हैं उसकी जान लेने के लिए। बाबा, इसमें मासी की क्या गलती है? तो बस हेल्प कर रही थी। हमेशा दूसरों की फिक्र करता रहता है। अरे कभी कभी अपने बारे में भी सोचना चाहिए पीकू। पापा, मेरी फिक्र करने के लिए आप लोग हैं ना, मैं क्यों टेंशन करूं? सच में किसी को चिंता नहीं है तेरी। इतने सालों से देख रहा हूं, मुझे तो नहीं लगता। पता नहीं कौन से बबल में रहता है ये।